सर त्योहार ईद मिलादुन नबी आ रहा है और कहा जाता है कि ये नया इनोवेशन है, नया-नया मार्केट में आया है। अब इतिहास का बहुत बड़ा स्कॉलर है सर, इतिहास में क्या इस तरह कोई चीज़ मिलती है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, ईद मिलादुन नबी की शुरुआत खुलफाए राशिदीन हुँ, यानी जो 4 खलीफा हुए हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत अली तक, हुँ, उनके ज़माने से शुरू होता है ईद मिलाद की परंपरा। अच्छा। वे लोग सेलिब्रेट करते थे हुँ, और ये सेलिब्रेशन स्पेन, हुँ, मिस्र हुँ, और यहाँ तक कि इराक, ये सारी जगहों पे होता था। अच्छा। चाहे वो उमैयद डायनेस्टी हो, हुँ, चाहे वो अब्बासी एम्पायर हो हुँ, या फातमिद हो जो ईरान के थे। हुँ, हुँ, तो दुनिया में जहाँ तक मुसलमानों की जो हुकूमत थी, हुँ, उस ज़माने में वे लोग भी ईद मिलाद को मनाते थे। अच्छा। क्योंकि हम भारतीय सेंस में इसको बात करेंगे, हुँ, हुँ, तो भारत में ईद मिलाद को मनाने की परंपरा काफ़ी पुराना है। अच्छा सर। ईद मिलाद के मौके पे पीएन चोपड़ा ने काफ़ी कुछ लिखा है। हुँ, पीएन चोपड़ा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शाहजहाँ के ज़माने में हुँ, शाहजहाँ एम्परर मोहम्मद सालेह और अब्दुल हमीद लाहौरी के हवाले से लिखते हैं कि बादशाह शाहजहाँ ने 20,000 रुपए को गरीब लोगों में दान किया। हुँ, जो भारत के ओबीसी एससी एसटी के जो गरीब लोग थे, हुँ, हुँ। तो उन लोगों में इसको दान किया गया। और वो 20,000 इस दौर के 2,000 करोड़ के आसपास होगा, राइट? 200 करोड़ होगा। 200 करोड़ का हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए कम से कम होगा। हुँ, वो चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईद मिलाद पे। हुँ, तो पीएन चोपड़ा लिखते हैं कि ईद मिलाद के जो प्रोग्राम हुआ करते थे, हुँ, तो बादशाह अपनी थ्रोन को छोड़कर ज़मीन में बैठते थे। अच्छा। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की ताज़ीम के लिए और रिस्पेक्ट के लिए हुँ, हुँ, वे अपने तख्ते ताऊस छोड़कर कारपेट पर और ज़मीन में बैठकर हाँ, हाँ, तकरीर को सुना करते थे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में। अच्छा। और जो सूफ़ी संत होते थे हुँ, हुँ, या जो भी उलमा होते थे, वो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में हुँ, ईद हुँ, मिलादुन नबी पर काफ़ी कुछ बताते थे अच्छा। और लोगों को इससे नैतिक और मोरल टीचिंग्स मिला करता था। हुँ, और यहाँ तक कि मुग़ल औरतें भी ईद मिलादुन नबी मनाया करती थीं। अच्छा। जब अजमेर दरगाह पर जहाँ आरा गई थी, हुँ, तो ईद मिलादुन नबी का वक़्त आ गया। तो अच्छा। वहाँ उन्होंने ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम को मनाया। हुँ, ईद मिलाद को प्रोग्राम को मनाया और गरीबों में काफ़ी कुछ तक़सीम किया गया। हुँ, आप जहाँ आरा की किताब मोइनुल अरवाह को पढ़िए, हुँ, तो आप उसको पाएँगे बिल्कुल। कि उनका निष्ठा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में या हुँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कितना था। हुँ, 12th क्लास की भी किताब पढ़ सकते हैं, थीम्स इन मेडिवल इंडिया हुँ, या मध्यकालीन भारत की विषय वस्तु। हुँ, तो उनकी निष्ठा के पता चलता है कि वे लोग कितना निष्ठावान थे और कितना श्रद्धावान थे। हुँ, तो इसके अलावा मुग़ल पीरियड में और उससे पहले भारत में ईद मिलादुन नबी मनाने की परंपरा रहा है। हुँ, अंग्रेज़ों के दौर में भी ये परंपरा जारी रहा। अच्छा। इसलिए तो महात्मा गांधी ने भी तो इसमें ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुँ, जलसा और जुलूसों में वे हिस्सा लिया करते थे। हुँ, बिल ईद मिलादुन नबी के मौके पे जो मध्य काल में या मुग़ल काल में जो परंपरा चलती थी, हुँ, उसमें हलवा बाँटा जाता था, अच्छा सर। मिठाइयाँ बाँटी जाती थी। हुँ, हुँ, मिठाइयाँ और हलवा खुशी के मौके पे बाँटे जाते हैं। हुँ, इस बात को समझिए, जो कमक्ल लोग हैं उसे ये बात को समझ में ही नहीं आती उन्हें कि हाँ, हाँ, हलवा और मिठाई का क्या सेंस होता है। बिल्कुल। ये खुशी के मौके पे बाँटा जाता है। हुँ, हुँ, अगर आप गम के मौके पे बाँट दीजिएगा तो शायद आपको मार पड़ जाएगी। हुँ, हुँ, जो कमक्ल भी होंगे वो भी आपको भगा देंगे अपने पास से। तो हुँ, प्रॉफेट मोहम्मद की बर्थडे को पूरी दुनिया में खुशी के तौर पे मनाया जाता था, हुँ, सिवाय इब्लीस और शैतान के। हुँ।